तो डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन के बाद हमने सीखा था हाइब्रिड स्टेट निकालते कैसे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम मूव करें किस पे, करेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशंस पे। ओके। तो मैं बार बार एक बात आपसे कह रहा था कि जितना मिक्सिंग से पहले है, जैसे हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है और एम्प्टी है, तो वैसा ही रहेगा। अभी कम से कम हमें 15-20 एग्जाम्पल बना बना के करने हैं, तो पता चल जाएगा मिक्सिंग से पहले जैसे थे, मिक्सिंग के बाद भी उनकी शक्ल मतलब हाफ हाफ, फुल फुल और एम्प्टी एम्प्टी रहेगा। जितने थे उतने ही रहेंगे। तो इस पे जनरली मैं रूल लगा देता हूं, पहले दूसरे और तीसरे को मिलाकर क्या, नंबर एंड टाइप रिमेन्स सेम। दो मिक्स हुए दो बने, तीन मिक्स हुए तीन बने, और जैसे मिक्स हुए वैसे ही रहे। बड़ी सिंपल सी बात थी ये। बीच बीच में बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये आइसोलोबल क्या है, तो मैंने बताया कि जिसकी हाइब्रिड स्टेट सेम है उसमें नंबर ऑफ लोब्स भी सेम है। ओके। ये बात कल की थी, इसलिए मैंने हल्का सा रिवीजन किया। 2-3 बच्चे आज मेरे को नए लग रहे हैं, है ना। अमित तो पुराना बच्चे, नया नहीं है ना। हम्म। चलो अच्छी बात है, क्योंकि इंट्रोड्यूस उनको करवाना था, मुझे तो वो दिख भी नहीं रहे। प्रमोशन की बात चली तो प्रमोशन मस्ट नहीं है, प्रमोशन एसेंशियल नहीं है। प्रमोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने बड़ा सिंपल सा रूल बना दिया इसके लिए ना। क्या रूल बना दिया, अगर ग्राउंड स्टेट वैलेंसी और मोलिक्यूल की वैलेंसी मैच कर रही हो, जैसे अमोनिया है, इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 है और मोलिक्यूल के अंदर भी 3 है, तो वहां मुझे प्रमोशन की नीड नहीं है। PCl3 ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 है, मोलिक्यूल में भी 3 है, नो नीड ऑफ प्रमोशन। SF2 ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2, मोलिक्यूल में भी 2, नो नीड ऑफ प्रमोशन। नोबेल गैसेस के जितने भी कंपाउंड्स हैं 100% वहां प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। 5वीं बात पे काफी पुराना डिस्कशन कर लिया। ठीक है जी। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो एक्साइटेशन की एनर्जी है वो कहां से आएगी, मतलब एक्साइटेशन की एनर्जी कहां से मिलने वाली है। क्लियर। एक्साइटेशन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द एक्साइटेशन, वो कहां से आ रही है। एनर्जी ऑफ द एक्साइटेशन कम्स फ्रॉम द बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे जैसे बॉन्ड बनते रहेंगे, और आप सारे के सारे बच्चे समझदार हो, 4th डे में आप बहुत जल्दी लेकर आ गए मेरे को। क्लियर ना, नहीं तो छठे दिन तक खत्म होता है काम। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां एनर्जी क्या होती है, इमिट हो रही है। जो एनर्जी इमिट हो रही है वही प्रमोशन, अगर प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है तो वो एनर्जी वहां यूज हो जाएगी, नहीं तो एक्सोथर्मिक बन के कंपाउंड में, मोलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जानी है। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन का सोर्स क्या है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन का जो सोर्स है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन का जो सोर्स है, वो सोर्स बड़ा सिंपल है, बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बॉन्ड बना, एनर्जी निकली, वही काम आ गई। दूसरा बॉन्ड बना, एनर्जी निकली, अगर वो काम नहीं आना चाहती तो नहीं आएगी, वो एक्सोथर्मिक से उस मोलिक्यूल को क्या कर देगा, स्टेबिलिटी दे देगा। चलो जी, छठे नंबर पे चलते हैं, बात को सीखना और समझना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स बड़ा सिंपल सी बात है, समझना। आप इमीडिएटली इस बात को समझ भी जाओगे। ठीक है जी। और आपसे कंडीशन रखी थी, इसके लिए रूल क्या लगेगा, इसलिए रूल लगेगा एनर्जी का डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चे, कम होना चाहिए। अगर एनर्जी गैप ज्यादा हो गया ना, बड़ी सिंपल सी बात है, डेफिनेशन पे लेके जाऊं तुम लोगों को कि डेफिनेशन क्या थी, एनर्जी शुड बी नियरली सेम। अगर एनर्जी का डिफरेंस कम है तो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे मेरे साथ रहना और बात को समझना, NS NP सारे के सारे कौन है, आउटर मोस्ट शेल। सारे के सारे कौन है, आउटर मोस्ट शेल। शेल समझते हो ना, ऑर्बिट, N N N। तो इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कम है, ये इजीली हाइब्रिडेशन में क्या करेंगे, मिक्सिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये इजीली हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। दूसरी कंडीशन मैंने लिखा जी N-1 D NS NP। आपने कहा जी यहां भी कोई पंगा नहीं है, क्यों, अगर आप थोड़ा सा भी समझो, ये मैंने 3D, ये मैंने 4S, ये मैंने 4P। शायद आपको याद हो 3D 4S दोनों, 3D 4S दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते रहते हैं। अगर आपको याद आए, और सारे बच्चे समझदार है, पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं काफी पार्टिसिपेशन भी देते हो आप लोग। आपका तो एग्जांपल दिया मैंने दूसरे बैच में कि वो बैच के बच्चे काफी इंटरेक्ट करके चीजों को संभाल लेते हैं,
क्लियर ना। और इसीलिए आपको पता है कि कॉपर और क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पॉसिबल है, दैट मीन इनका एनर्जी डिफरेंस कम है। तो इसीलिए जब भी आपके पास n-1 डी एन एस एन पी हो, मान लो 4d 5s 5p हो, 6d 7s 7p, तो इस टाइप का कोई भी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हो तो आप इजीली उनका पार्टिसिपेशन हाइब्रिडेशन के अंदर करवा दोगे। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाए n-1p n-1d ns, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया गड़बड़ मामला। क्यों? इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस तो कम है, ठीक है जी, जैसा कि हमने सीखा था अभी, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस तो कम है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है, मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, जो n-1p और ns है, क्लियर, इनका एनर्जी डिफरेंस क्या है, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो हाइब्रिडेशन में इनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात, इफ यू हैव द कॉम्बिनेशन NS&P and D, देन पार्टिसिपेशन यस। इफ यू हैव द कॉम्बिनेशन n-1d NS&P, देन you can involve these type of orbital in the hybridization। अगर ये n-1p हो गया, n-1d हो गया और ns हो गया, तो आप बोलोगे n-1p का ns के साथ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, दैट्स वाई पार्टिसिपेशन में इनका हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेशन में मना हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आप मेरी बात को समझ गए तो क्या मैं क्लास में अकेला हूं? शुक्र है कि मैं अकेला नहीं हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो, चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात, मुझे करेक्टरिस्टिक्स में जाना था। कहते जी स्टार्ट के तीनों को इकट्ठा कर दो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द मिक्सिंग, नंबर, टाइप, क्लियर, ऑफ द ऑर्बिटल्स रिमेन सेम, मतलब मिक्स होने वाले अगर हाफ फुल एम्प्टी है तो रहेंगे भी हाफ फुल एम्प्टी, दो थे तो दो रहेंगे, तीन है तो तीन रहेंगे, बस एक फर्क पड़ा, उनके शेप बदल गए। ये तीनों का कंक्लूजन था। प्रमोशन आपने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंडीशन पे। मैंने कहा प्रमोशन की एनर्जी कहां से आएगी, आप बोलोगे बॉन्ड फॉर्मेशन से आएगी। फिर मैंने कहा कौन कौन से डी इन्वॉल्व होंगे, आपने कहा अगर NS&P&D हो तो होएगा, n-1 DNS-NP तो भी होएगा, अगर n-1p n-1 DNS हो तो n-1 p का ns के साथ एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया कि उसका इन्वॉल्वमेंट अब इसके अंदर नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरी बात समझे तो चलो जी, अब एक सिंपल सी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर डायरेक्शनल है, ठीक है जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसी हो गए ना गुब्बारे जैसे, बलून जैसे, क्लियर, दैट्स वाई इनकी जो डायरेक्शन है मोर डायरेक्शनल है। मोर डायरेक्शनल होने की वजह से ऑलवेज जब भी ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। और बच्चे समझते हैं जब भी आप ऑर्बिटल की बात करते हो तो एक्चुअल में ऑर्बिटल है क्या, सारे बच्चों ने सुना होगा इट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल है क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल है क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की खासियत क्या है, वो कोशिश करेगा, क्लियर, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस होने से स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो रिपल्शंस है, इनके बीच में जो रिपल्शंस है, इनके बीच में जो रिपल्शंस है वो क्या हो जाएंगे, कम। अगर आप थोड़ा सा भी सुनते हो, समझते हो बात को, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दूर रहना ही जरूरी है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दूर रहना, इसका एग्जाम्पल मैं आपको सेट करके दूंगा। थोड़ी मैंने 10-12 मिनट बचाने के लिए पता है क्या किया है, आप ही के सिनॉप्सिस से एक टेबल पिक की है, ध्यान से सुनना और समझना। किसी को इन कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस को वापस बुलवाना है। ऑर्बिटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड ऑन द मैक्सिमम डिस्टेंस टू डिक्रीज रिपल्शन एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज ड्यूरिंग ओवरलैपिंग। कौन सा डी इन्वॉल्व होएगा, क्लियर। ये प्रमोशन चाहिए कि नहीं, आपने कहा चाहिए भी नहीं चाहिए, डिपेंड ऑन कंडीशन की। अगर ग्राउंड स्टेट वैलेंसी मॉलिक्यूलर वैलेंसी से मैच कर जाए तो
नहीं चाहिए, अदरवाइज चाहिए। मैंने कहा ये एक्साइटेशन की एनर्जी आती कहाँ है भाई साहब ये बोलेगा जी बॉन्ड बनने से आती है। और अगर मैं बोलूं 1 2 3 कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर एंड आफ्टर, आपने कहा जी सेम रहते हैं, मैंने कहा टाइप, आपने कहा वो भी, अगर मिक्स होने वाला हाफ बनेगा हाफ, फुल बनेगा फुल। इसको एग्जाम्पल में सेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। कम से कम इन्हीं 6 7 लाइनों को 15 से 20 बार पढ़ लोगे आप कहीं भी ऑब्जेक्शन है तो मेरे से लड़ाई कर लो। ये ऑलवेज मतलब पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, हमेशा स्ट्रेंथ रहेगी इस बॉन्ड को। जैसे आपका सिग्मा बॉन्ड है ना वो डायरेक्शनल है, और जो पाई बॉन्ड है वो आपके पास लेस डायरेक्शनल या नो डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि उससे स्ट्रेंथ नहीं मिलती बॉन्ड को। यहाँ डायरेक्शनल का मतलब है मोर स्ट्रेंथ मोर पावर। ठीक है ना? लो जी, अब कहां कहां रहते हैं जी, समझते हैं बात को। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल, मान लीजिए दो है, तो एक एस एक पी मिक्स हुआ, एक एस एक पी मिक्स हुआ, तो आपके पास क्या बने? दो एसपी बन गए। ध्यान मत हटा लेना, भी बार बार कह रहा हूं। दो एक एस दो दो एसपी बन गए, और उनमें अगर एसपी लिखा हुआ है, क्लियर, तो 50% आपके पास एस करेक्टर है, और 50% आपके पास कितने करेक्टर है? पी करेक्टर है। ऑर्बिटल तो दो इन्वॉल्व हुए ना, एक एस एक पी, तो 50-50 कैसे हैं? एसपी एस 50 पी भी 50। अगर ये बात कंफर्म हुई तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो रहने दूं। How many orbitals? Okay, how many orbitals are involved in sp? 2 sp 50-50। क्लियर? अब सोचो मैंने आपसे क्या कहा था, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी भाई? ये मेरे पास एक सर्कल है या 3 डायमेंशनल, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। अब 3D के अंदर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या रह सकते हैं? 180 पे। इसीलिए कई बार जो sp हाइब्रिडेशन है, जो sp हाइब्रिड स्टेट है, उसको हम लोग डायगोनल, उसको हम लीनियर, उसको हम लोग लीनियर हाइब्रिडेशन भी बोल देते हैं, लीनियर डायगोनल हाइब्रिडेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल बच्चे कितना आ गया है? 180 डिग्री का। यही तो बोला था आपसे कि अपने आप को ये क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेकर जाएगा, मैक्स पॉसिबल डिस्टेंस पे लेकर जाएगा, टू डिक्रीज रिपल्शन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अगर इस बात को समझे तो अब मैं 3 पे चलता हूं, जिसमें एन वैल्यू 3 होएगी, हाइब्रिड स्टेट sp2 होएगा। उसमें एक एस दो पी इन्वॉल्व होंगे, एक एस है दो पी है, तो बच्चे इसका कितना रोल हो गया? 1/3। इसका 1/3 प्लस 1/3 मतलब क्या हो गया? 2/3। इसका मतलब ये 33.33%, और ये क्या हो गया आपके पास? एग्जैक्टली 66.67%। अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो अब इनको मौका मिला जब, तो जब इनको चांस मिला, मौका मिला, तो पता है कैसे अरेंज होंगे इस 360 के अंदर? बाय 3 करके, मतलब 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, क्योंकि ये 180 पे चले गई, ये 120 डिग्री, 120 डिग्री। मैक्स पॉसिबल कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को कितने पे अरेंज कर लें? ऑन द मैक्सिमम डिस्टेंस टू डिक्रीज द रिपल्शन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। यही भी एससीपीआरटी का फंडामेंटल है। और आप समझ के चलो आज की क्लास आपके लिए बड़ी धांसू क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो जी, अगली बार मैं 4 पे गया, एक एस 3 पी है, होने को तो 90 पर चले जाते, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर पता है क्या बन गया? नॉन प्लेनर। ये कुछ ऐसे अरेंज हो गया। तुम ज्यादा समझदार हो, इस बात को समझते भी हो, क्लियर? ये कुछ ऐसे अरेंज हो गया। इसके बीच के जो एंगल है 109, 109, 109, 109, ये तो प्लेन में ही सेट हो गया, क्योंकि जगह मिल रही थी 120 डिग्री की। जब इसको प्लेन में सेट करने की कोशिश की तो 90 डिग्री। तो इसने मैक्स पॉसिबल अपने आप को अरेंज किस पे कर लिया? इन द टेट्राहेड्रल वे। टेट्राहेड्रल में सारे एंगल कैसे हैं? 109.28 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन गया है? नॉन प्लेनर। अगर आप मेरे को सुन समझ पा रहे हो तो क्लियर? तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस क्या होगी? परसेंटेज ऑफ एस क्या होगी? परसेंटेज ऑफ एस होगी, एस एक है 3 पी है, तो बच्चे समझदार है, खुद ही समझ गए। जो एस है वो होएगा 25, और जो पी है बचा हुए 3 75। क्लियर? एक 1/4 हो गया, दूसरा 3/4 हो गया। क्लियर है जी?
और इसमें कोई तामझाम है नहीं, एंगल 180, 120, 109। और ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया बच्चे, नॉन प्लेनर। इसके आगे जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं वो हम ऑलरेडी आपके सामने बोर्ड पर ला चुके हैं। BH2, BF2, BCl2, HG, Cl2, ZnCl2, CO2, CS2 सब हो चुके हैं पीछे, ढेरों एग्जाम्पल किए थे हमने, और उसमें आप लोगों ने परफॉर्म भी किया था। इस टेबल पे आपका दिमाग सेट हो गया हो तो अगले पे चलूं। ये थोड़ा टाइम बचाए, मैं लिखता तो टाइम ज्यादा लगता, समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी। इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। चैप्टर का नाम होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको रोकते हैं एक बार के लिए, इसको रोकते हैं जी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक के लिए। क्लियर। इसको करते हैं जब आपके पास 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, एक एस इन्वॉल्व होएगा, 3 पी इन्वॉल्व होंगे, डी के अंदर डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होएगा। क्लियर। जब तक आपके पास डी 3 नहीं आते, sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है जी, तब तक आपको जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे वो जेड स्क्वायर वाली दिखेंगे, मतलब स्क्वायर वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्लियर। और आपको शायद पता हो, इस बात का लॉजिक आपको पता होगा, मुझे गारंटी आपको पक्का पता होगा। कैसे पता होगा? क्योंकि आपने लास्ट ईयर मतलब 12th क्लास के अंदर, लास्ट ईयर मतलब 12th क्लास के अंदर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल पढ़ा हुआ है। ठीक है। यहां जो डी जनरेट वर्ड का मतलब पता है? हाँ या ना में जवाब तो दे दो यार। नहीं पता तो नहीं पता, बात खत्म। डी जनरेट का मतलब पता है? किसी को नहीं पता? बच्चे तो अच्छे हो यार। सेम एनर्जी। तो जब ये डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड की बात की, इनकी एनर्जी सेम है, तो ये तीनों डीजेनरेट है और ये दोनों डीजेनरेट है। तो जब नंबर लगेगा तो पहले डी जेड स्क्वायर का, फिर इन दोनों का, और जब तीनों की बात करें तो तीनों एक साथ इन्वॉल्व होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड जेड। इस पे ढेरों बार क्वेश्चन बनता है, इस पे ढेरों बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन वी हैव sp3d डी जेड स्क्वायर, व्हेन वी हैव sp3d2 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, व्हेन वी हैव sp3d3 देन एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ये तीन डी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और एग्जाम वाला इसको फोकस जरूर करता है। इसकी बात मैंने भी की नहीं है, अगले पे ये बात कर रखी है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। लो जी, अब थोड़ी सी बात और बढ़ा दें। जब sp3d है तो 5 इन्वॉल्व है, एक s, 3p, एक d, तो 1/5, 3/5, 1/5। जिसको समझ नहीं आया तो टोटल ऑर्बिटल गिनो, कितने ऑर्बिटल है भाई? 5। कितने सब्जेक्ट है? 4। कैसे नंबर गिनोगे? 180, 180, 180, 180। कॉन्ट्रीब्यूशन सबका 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। क्लियर। ऐसे रखते हैं ना। पीसीजेड भी, मान लो हाइब्रिड स्टेट का नाम हो पीसीजेड बी, तो पी का कंट्रीब्यूशन 1/4 25%, सीजेड बी का कंट्रीब्यूशन 1/4 1/4 1/4 ईच, 1/4 1/4 1/4 1/4। हो सकता है आप ज्यादा समझ में आ गए हो, कई बार एक दो बच्चे समझ नहीं पाते बातों को, तो उनके लिए मैंने ये एफर्ट कर दिया। जो समझ रहे हैं वो ज्यादा समझ गए। टोटल ऑर्बिटल कितने थे आपके पास? 5। 1/5, 3/5, 1/5, तो कॉन्ट्री क्या हो गई? 20 60 20, 20 60 पी और 20 डी। और जब 6 इन्वॉल्व हो तो 1/6, 3/6, 2/6, 1/6 अप्रोक्सीमेट 17%, 2/6 अप्रोक्सीमेट डबल 34%, 3/6 तो सारी जनता को पता है, 1/2 मतलब 50%। किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन हो मेरे से इमीडिएटली बात करो, मैं अब सारा बोर्ड रब करता हूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो भी यहां सीखा, मैंने इसी बोर्ड को फिर लिख दिया था वापिस, इसको बाद में करना है। ये sp3d है, ये sp3d2 है, s का 1/5, p का 3/5, d का 1/5, sp3d2 1/6, 3/6, 2/6। इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया था, जब तक 3d ना आ जाए तब तक स्क्वायर वाले यूज होंगे। अब चलते हैं जी इनके शेप स्ट्रक्चर पे। ये sp3d है, इट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 5 कॉर्नर। व्हेन यू हैव sp3d2, पिरामिड को तो सेम रखना,
बट जो ट्रैगन है इसको, ट्रैगनल है, ट्रैगनल, अगर आप मेरे को सुनते हो, ट्रैगनल, इसको आपने किसमें चेंज कर दिया है, इट इज ये सिंपल सा शेप एक बनाया। वैसे तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर, ट्रायगोनल चेंज टू स्क्वायर। और जब आप sp3d3 की बात करते हो, ये पिरामिड अभी भी खड़े हुए हैं, बस अब तुमने शेप जो ले लिया है वो कैसा ले लिया है जी, ये पेंटागनल। और यहां आपके पास सेंटर में मिलकर पेंटागनल क्या हो जाएगा, बाइपिरामिडल। वापिस रब करके समझा दूं या समझ में आ गया आपको, sp3d में, sp3d में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगन की जगह स्क्वायर बाइपिरामिडल, और sp3d2 में पेंटागनल बाइपिरामिडल। इस टेबल को समझना बड़ा जरूरी था। एक बार मैं फिर आपसे बोल दूं, अगर sp180, sp2 120, sp3 109, sp3d, sp3d 3 120, 2 90 90, sp3d2 all with 60 octahedral shape बोलते हैं इसको। देन sp3d3 पेंटागनल, ट्रायगोनल बाइपिरामिड सेम, देन स्क्वायर बाइपिरामिडल सेम, पेंटागनल बाइपिरामिडल सेम। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस कर लें एक बार, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस कर लें भी, इन टेबल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, डी कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है जी, डी कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एसपीडी, ये बच्चे जितना, जैसे एसपी है तो 1/2 1/2, sp2 है 1/2 1/2/3, 1/3 और 2/3, उससे कर लेना। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है वो बन सकता है, शेप या ज्योमेट्री का नेम क्या है। तो इसमें हाइब्रिड स्टेट पता कर लो, इसमें सबसे पहले हाइब्रिड स्टेट पता कर लो, और उसी से क्या बता दो, उसका स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री बता दो। और बहुत लीस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वो आपके पास है बॉन्ड एंगल, बहुत कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल। डी कौन सा इन्वॉल्व हुआ, पहला क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ sp3d, दूसरा क्वेश्चन। शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन से पता चल जाएगी। बॉन्ड एंगल बहुत कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो ये जो टेबल हमने पढ़ी है वो इस 8वीं बात को अप्लाई करने के लिए पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाए और रिपल्शन कम हो जाए। बोलो जी। हे महान जनता, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हे महान जनता, क्या हम आगे बढ़ें? धन्यवाद। अरे मतलब ना, कुछ हाँ हूं करते रहा करो, दादी अम्मा की कहानी थोड़ी चल रही है, तुम्हें सुलाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ यार, तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूँ। अब हम कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं, जैसे मिथेन सीखना शुरू किया, क्लियर। और अब जितनी बातें बोली थी ना वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें पहला काम पता है क्या किया करो, फाइंड हाइब्रिड स्टेट। यू मानो एक बार मैंने इसको रब करता हूं, मैं क्या काम शुरू कर गया हूं, मैं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बता रहा हूं थ्रू द हाइब्रिडेशन। मोलिक्यूल्स के डायग्राम्स कैसे बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बता रहा हूं, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बता रहा हूं, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बता रहा हूं। तो सबसे पहला मोलिक्यूल मेरे पास मीथेन है। मैंने कहा जी मीथेन हो इथेन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला आप फाइंड हाइब्रिड स्टेट का टैग लगाओ। तो फाइंड हाइब्रिड स्टेट, सारे बच्चे स्मार्ट है, कल भी कोशिश कर चुके हैं, निकाल लेंगे। दूसरा, हाइब्रिड स्टेट निकालने के बाद एक्साइटेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको चेक करना है। प्रमोशन बोलते हैं ना, ये चेक करना है आपको, प्रमोशन चाहिए कि नहीं। इसका तरीका भी आपको पता है, ठीक है जी। प्रमोशन करवाने के बाद क्या करवा दो जी, मिक्सिंग। मिक्सिंग किसके अकॉर्डेंस में, पहले स्टेप के अकॉर्डेंस में, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट। और इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद लास्ट एंड फाइनल ओवरलैपिंग की तरफ बढ़ो।
किसके अकॉर्डिंगली ओवरलैपिंग करवानी है? एक टॉपिक हुआ करता था, नाम था उसका वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मीथेन सीखे भाई, एक काम करके दे दोगे मेरे को, हाइब्रिड स्टेट बताओ, फटाफट बताओ मीथेन। वेरी गुड, ठीक है। अब कार्बन का सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p2। पेशेंस बना के रखना, क्लियर, नहीं तो पेशेंट बन जाओगे। क्लियर है, पेशेंस बना के रखना। बच्चे देखो कितने यूपीज हैं, कितने अनपेयर्ड है, जबकि 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 वैलेंसी इन मोलिक्यूल कितनी है। तो क्या आप मुझे गाइड कर पाओगे प्रमोशन चाहिए कि नहीं? तो आपको कल भी बताया था, कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसके 100% कंपाउंड्स के अंदर प्रमोशन हो रहा है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 100% कंपाउंड्स के अंदर प्रमोशन हो रहा है। तो पहला हाइब्रिड स्टेट एक्साइटेशन वाले 2 स्टेप तो हो गए। अब मिक्सिंग कराओ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट, एक एस 3p मिक्स होंगे। अपनी चॉइस से कुछ नहीं करना बच्चे। मान लो आप रेस्टोरेंट में चले गए, वहां आकर वेटर ने पूछा आपसे क्या खाओगे, आपने कहा भाई यूं कर, एक तो रोटी लिया, एक दाल लिया, मेरे को बड़ी पसंद है, आज मन कर रहा है भी खाने का। वो कहता भाई साहब नहीं नहीं, आप ना रोटी दाल मत खाओ ना, आप चावल खाओ आज ना, चावल के साथ ना और नूडल्स बड़े अच्छे हैं हमारे, वो खाओ। भाई साहब मेरे को ना दाल चावल खाने। नहीं 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 भाई साहब यूं करो, आप ना कुछ मीठा खाओ। वो कहेगा वेटर को भाई तेरे को क्या इंटरेस्ट है मेरे को क्या खिलाने में, मेरे को जो खाना है वही खाना है ना। तो वहां आप अपनी चॉइस से काम करने वाले हो, वेटर की चॉइस से काम नहीं करने वाले हो। अगर आप मेरी बात को समझ गए, आपने sp3 हाइब्रिड तो एक s3p की मिक्सिंग करवानी है। अपने कानून नहीं लगाने तुम लोगों ने, कोई अपने कानून नहीं लगाने। ये कैसा था फुटबॉल, ये कैसे है भाई डंबल, ये सारे के सारे ओरिजिनली कैसे थे, अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड। अगर आपको मेरी लाइनें याद आ रही हो, सबकी मिक्सिंग के बाद क्या मुझे बता पाओगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। चारों की शक्ल कैसी होगी? हाँ सेम शक्ल की होगी। इन भाइयों को कोई पहचान और नहीं पाएगा। इन सबको वीबीटी और हाइब्रिडेशन का फर्क समझ में आया? जो वीबीटी थी ना, उसमें शक्ल सेम रहती है। मेरी बात को यूं समझो ना, कि आपने किसी दोस्त को फोन किया, भाई आज क्या बना है, कहता है एक दाल एक चावल। आपने कहा फिर, कहते दाल चावल मिक्स किए खा लिए। अगले दिन फिर फोन किया, भाई आज क्या बना है, तो आपके दोस्त को लगेगा बड़ा शौक है इसको मेरे घर पे क्या बना है जानने का। फिर भी उसने बता दिया आज ना खिचड़ी बनी है खिचड़ी। उसने कहा यार क्या कल भी तो खिचड़ी बनाई थी, वो कहता है यार कल तो दाल चावल बनाए थे। उसने कहा दाल और चावल मिक्स कर लो तो खिचड़ी बनती है, उसने कहा नहीं, कुक करने से पहले मिक्स कर लो तो खिचड़ी, कुक करने के बाद मिक्स करो तो दाल चावल। क्या मेरी बात को एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं? तो वीबीटी क्या है, दाल चावल है। और हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग मतलब खिचड़ी है। दाल चावल मतलब सबकी शक्लें सेम हो गई, नाम एक हो गया। तभी मेरे को उस बच्चे ने कहा था कि सर इसका शेप ऐसे लिख दो, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लिखता। मैं एस और पी को, पी और पी को वैसे ही रखूंगा जैसे वो ओरिजिनल थे। अब मैं एस और पी को वैसे रख ही नहीं सकता, मेरे पास राइट्स ही खत्म हो गए। मैं उसको अब बलून जैसी रखूंगा। ठीक है जी। तो मेरा मिक्सिंग का फंडामेंटल खत्म होने के बाद मैंने कार्बन के अराउंड अरेंज कर दिए। अगर आप 11वीं क्लास की तैयारी कर रहे होते मैं ये लोब्स लगा देता, मैंने जानबूझ के नहीं लगाई। ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है। क्लियर? सबके पास एक एक यूपी पड़ा हुआ है। चौथा स्टेप उठाएं, ओवरलैपिंग किसके साथ, विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने आकर ओवरलैपिंग कर ली, हाइड्रोजन ने आकर ओवरलैपिंग कर ली, हाइड्रोजन ने आकर ओवरलैपिंग कर ली, हाइड्रोजन ने आकर ओवरलैपिंग कर ली। क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब उनको पता है, इसके पास 1s इलेक्ट्रॉन है, 1s1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इजीली क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। तो कुल मिलाकर मीथेन कैसा बन गया, 109 डिग्री के एंगल पे 4 sp3 1s सिग्मा बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बन गया। जहां आपको परेशानी है, जहां आपको दिक्कत है, मेरे से बात करो। फाइंड द हाइब्रिड स्टेट, देन एक्साइटेशन, देन मिक्सिंग, देन ओवरलैपिंग। हे महान जनता, क्या आप मेरी बात को समझ पाएगी जो मैंने लिखा है? अगर आप इसको वापस समझना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं, टाइम कम है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूं, जो करें फुल फ्लैश करें। आधा अधूरा तो करते ही आए अब तक।
लो जी, अब मैं आपको रेडीमेड मटेरियल दिखा रहा हूं कि अगर मुझे कहीं इथेन बनाने को मिलता है, ठीक है जी, ये दोनों कैसे हैं, sp3 है ना, तो दोनों कार्बन की शक्लें कुछ ऐसी होंगी मटेरियल, दोनों कार्बन की शक्लें कुछ ऐसी होंगी रेडीमेड मटेरियल, दोनों कार्बन के पास यूपी यूपी अनपेयर्ड अनपेयर्ड चार चार होंगे, गोट इट और नॉट। तो अब मैं इस कार्बन के sp3, और आपको बताया था sp3 इज मोर डायरेक्शनल, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड। इनके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ज्यादा तामझाम मैंने किया ही नहीं, ये कौन बन गया, सिग्मा sp3 sp3 ओवरलैपिंग। और ये कैसे हैं जी, अगर आप मेरे को गाइड कर पाओ तो आपका भला होएगा। sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s, ये इथेन है। क्यों जी, क्या मैं इसके आगे अब आपको इथीन समझाऊं, इथीन। इथीन, अभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सीख लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। इथीन, बच्चे मेरे को गाइड करेंगे, ये sp हाइब्रिड है। चलो चलो, मुझे चाहिए था किसी को गुस्सा तो आए, बट आ गया दो चार लोगों को गुस्सा, ये sp2 है क्योंकि तीन तीन सिग्मा है, वेरी सिंपल। वही हरकतें फिर शुरू कर दो, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, गॉट इट। ये मैंने सीधा प्रमोटेड लिख दिया। मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि कार्बन ऐसा एलिमेंट जो 100% कंपाउंड्स का प्रमोटेड है। अब आपको मैंने कहा था ना, अब आप होटल में जाओगे तो अपनी चॉइस, एक एस दो पी, किसको इसको मिक्स करवा दे, 1s 2p। ये भाई साहब क्या रहेंगे, अन हाइब्रिड। तो एक एस दो पी की मिक्सिंग हो गई, जैसा हाइब्रिडेशन वैसे मिक्सिंग। और जब एक एस दो पी मिक्स हो तो क्या ये 180 पे अरेंज होंगे, 180 पे, 120 पे, ठीक है जी। तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, इस पे भी 120, इस पे भी 120, इस पे भी 120, इस पे भी 120। बाकी जो एक बच गया वो कौन था, अपने ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल शेप में, क्लियर ना, अपने ओरिजिनल शेप में वो कौन है, पी। पी कैसा होता है, डंबल। इसके पास एक अनपेयर्ड है, इसके पास भी अनपेयर्ड है। ये sp2 1s sp2 1s sp2 1s sp2 1s, ये अभी तक तो कर रहा था फ्री रोटेशन, लेकिन इस फ्री रोटेशन को इन भाई साहब ने आकर रोक लिया, जिसको क्या बोलते हो, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। देखो बच्चे, ये पेन, पेन दिख रहा है, ये घूम रहा है, एक बॉन्ड और लिया है मैं, अब ये भाई साहब घूमने बंद हो गए, क्लियर ना। इसी को आपने क्या बोल दिया है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मीन फ्रोजन रोटेशन, मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अरेंजमेंट। तो पूरा हिसाब किताब रहेगा केमिस्ट्री के अंदर। तो कभी भी आपको sp2 बनाना पड़े तो रेडीमेड मटेरियल उठा लिया करो, एक कार्बन के अराउंड sp2 हाइब्रिड, क्लियर। ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे शो कर दो जिससे तुम्हें खुद पता चलता रहे कि इसके पास तीन हाइब्रिड है, तीन हाइब्रिड है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। प्योर बोलते हैं इसको, जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट ना करे वो प्योर है, और जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर गया वो हाइब्रिड है। क्या आपके दिमाग में इथीन का कॉन्सेप्ट गया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको इसी से मिलता जुलता BF3 BCl3 BBr3, क्लियर, Bi3, एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे सारे, समझा देता हूं। तो मेरी हेल्प कर लो बच्चे,
हाइब्रिड स्टेट बता दो। वेरी गुड। फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखा बोरोन का 1s2 2s2 2p1। क्लियर। ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। मुझे कोई गाइड करेगा प्रमोशन चाहिए कि नहीं? प्रमोशन नीडेड है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के अंदर अनपेयर्ड कितने थे? एक। एक्साइटेड में आते क्या हो जाएंगे? तीन। लो जी, जैसे जैसा आप कहते जा रहे हो मैं वैसा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं आपसे, प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लूज मत करना। जो बच्चे नहीं सुन रहे उनको मैं 11th से भी नीचे के स्टैंडर्ड पे सुना रहा हूं, ताकि आप बातों को समझ पाओ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लूज मत करना, फिर कहोगे समझ नहीं आया। तो समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जिस वे में मैं बता रहा हूँ 11th से स्टैंडर्ड डाउन ही है, इससे ऊपर नहीं उठा रहा आपको समझाने के लिए। क्लियर। तो अब मुझे थोड़ा सा गाइड करो आप। मेरे स्टेप क्या थे? पीछे चलूं अगर, मेरे स्टेप क्या थे? पहले मैं क्या करवाऊं? हाइब्रिड स्टेट पता लगाऊं, फिर एक्साइटेशन है या नहीं पता लगाऊं, चेक करूं, फिर मिक्सिंग करवाऊं। अब आप मुझे गाइड कर रहे हो, जैसा मुझे कहा गया, जैसा मुझे कहा गया वैसी मिक्सिंग करवाऊंगा। मैं अपना रूल थोड़ी चलाऊंगा। तो एक एस दो पी मिक्स हो गए, एक एस दो पी मिक्स हो गए, और वही हरकत फिर हुई जैसे इथीन में हुई थी। ये बोरोन लिखा, यहां ये sp2 अरेंज हो गए, sp2 तीन। तीनों में बॉन्ड एंगल कैसा है? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और तीनों के पास एक 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 पूरा हिसाब किताब है बच्चे, पूरा अकाउंट संभला हुआ है, यूपी पड़े हुए हैं। अब इससे आकर फ्लोरीन जुड़ जाए या क्लोरीन जुड़ जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? या ब्रोमीन जुड़ जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे आयोडीन जुड़ जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्लियर ना? क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए, बस टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग में फर्क पड़ेगा। अगर मेरे पास यह मॉलिक्यूल, यह टाइप ऑफ शेयरिंग, BF3 sp2 2p, BCl3 sp2 3p। एक गलत लिखा गया, दिख गया आपको? ये BBr3, मेरे को आप ही बता दो। 4p। और BI3, और आपको भी पता है सबसे ज्यादा पावरफुल बॉन्ड कौन बनाएगा? फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होती है। एलकेजी के बच्चे की 12वीं वालों से दोस्ती अच्छी दोस्ती नहीं है। घर वाले भी कहेंगे इसको क्या हो गया, मोहल्ले वाले बोलेंगे इनका लड़का पागल हो गया है, देखो क्या क्या करता घूम रहा है। क्लियर। तो BI3 की दोस्ती अच्छी दोस्ती नहीं है, जबकि BF3 की दोस्ती अच्छी दोस्ती है। और इस रूल को पूरी इनऑर्गेनिक में चला देना। और जब मैं इनऑर्गेनिक के पी में आऊंगा तो बैकबॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने उसको लिखा नहीं। जो इसमें अलग से पड़ा हुआ है वो ये है। कौन है ये? लास्ट वाला। ठीक है। और ये कैसे है भाई साहब? प्योर ऑर्बिटल है। इसको, इसका मतलब क्या निकला? आप शायद जान रहे हो मैं क्या लिखना चाहता हूं। अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड। तो हे महान जनता, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? तो अगर आप आज्ञा दे तो हम आगे चले। चलो, नेक्स्ट आपके पास है इसी की शक्ल का इथाइन। ध्यान से सुनना। आपको पता है मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूं आगे की तरफ। इथाइन, ठीक है। चाहोगे तो इसी के साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लियर, BeCl2, ये सब एक ही शक्ल के समझा दूंगा। हाइब्रिड स्टेट सबने पता लगा ली। sp 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 sp। ठीक होगी बात? सबसे पहले कार्बन, आपको बताया था कार्बन बिना सोचे समझे बोल दिया करो प्रमोटेड, सोचा भी मत करो। मेरे टीचर मुझे बोला करते थे कार्बन इज द ग्रैंडपा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो तीन पांच। दादाजी के साथ कोई तीन पांच नहीं, दादाजी के साथ हमेशा चार चार। क्लियर है? नो तीन पांच, तीन पांच करनी ही नहीं है इस बेचारे के साथ। तो पहली बात,
1s2, सीधा एक्साइटेड लिख दूं? इतना सपोर्ट तो यस और नो में आप कर ही सकते हो। क्लियर है? अब मुझे इतना बोलो, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कौन कर गया? ठीक है जी। तो ये भाई साहब कार्बन है, ये भाई साहब कार्बन है, ये इसका 180 डिग्री के एंगल पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। हाइब्रिड में जानबूझकर मैंने छोटे छोटे लोब दिखा दिए ताकि समझ में आता रहे। एक एसपी दूसरे एसपी के साथ हाइब्रिड ऑलवेज फॉर्म सिग्मा। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था डायरेक्शनल की बात। अब इन पे दो ऐसे ऑर्बिटल है, दो ऐसे ऑर्बिटल है जो प्योर है। प्योर का मतलब हाइब्रिड ना, प्योर मतलब हाइब्रिड, अनहाइब्रिड। ठीक है। तो अब होएगा क्या, ये वाला क्लियर इस वाले के साथ, इसके पास भी यूपी, इसके पास भी यूपी है, क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड। और ये ग्रीन वाला, ग्रीन मतलब कोई मॉलिक्यूल में ग्रीन नहीं होते, हमारी आंखों को दिखाने के लिए ग्रीन है। क्लियर? इसके साथ क्या कर लेगा? साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब था सेम ओवरलैप्स विद सेम, सेम ओवरलैप्स विद सेम, सेम ओवरलैप्स विद सेम। क्लियर है? इनमें ओवरलैपिंग 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 है। हाँ, जैसा पेपर वाला बोलेगा कि जेड इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, सिग्मा बना गया। बाकी दोनों क्या बना गए? पाई पाई बना गए। अगर कोई बोलेगा पी एक्स विद पी वाई, हे भाई आपको पता है ये 90 डिग्री पे चले गए एक दूसरे के साथ। एक्स विद वाई 90 डिग्री पे, नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग। मैं तो कहता हूं इसको लेकर ना एक चैप्टर में घूमे आओ, नाम है केमिकल काइनेटिक्स। वहां एक थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। वहां क्या बोलता है वो? कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। उसमें एक वर्ड समझ में आता है जो टीचर ने बताया आपको, पर प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर आप लोग पढ़े हो, इतना पढ़े हो, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जब तक नहीं होएगा, ये दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर चले गए? 90 डिग्री पर। तो इनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन है ही नहीं। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है तो मैं बॉन्ड कहां से बना लूं यार? तो क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो ये इथाइन में एक सिग्मा बन गया, दो पाई बॉन्ड बन गए। क्लियर? यहां सी का एच के साथ सिग्मा, सिग्मा। कोई मुझे बता पाएगा कि ये जो सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन का बना है, इसका ओवरलैपिंग टाइप क्या है? तो हाँ जी, एस पी वन एस ना, वन एस वन नहीं बोलना होता, एस पी वन एस बस, एस पी वन एस। ठीक है, ओके। चलो जी, अब टर्न किसकी लगेगी? क्या आप सच में इथाइन समझ पाए? इथाइन पे बड़ा दिमाग खाते हैं बच्चे, इथाइन समझा दो, इथाइन समझा दो। कम से कम दसियों बार बोलते हैं इथाइन समझा दो। अब देखो CO2 तुम खुद करोगे। कार्बन आप ही ने बताया हाइब्रिड स्टेट, नकल। कार्बन ऑलवेज इन द प्रमोटेड स्टेट। जैसा हमें ऑर्डर मिला, ऑर्डर दिया दाल रोटी का, भाई साहब चावल के साथ में मंचूरियन ले आए, आपने उठा के पटक दिए, कहते ये क्या है, वापस ले जाओ। उसने कहा एक एस एक पी, तो एक पी ही मिक्स कराना पड़ेगा। अपनी चॉइस नहीं चलानी, अपने कानून नहीं लगाने, जैसा उसने कहा वैसा करो। तो कार्बन के अराउंड एक एस एक पी 180 डिग्री पे अरेंज हो गए। अब मैं 180 आप समझ ही रहे हो, तो मैं काट दूं, नहीं तो सारा गंदमंद मच जाएगा। क्लियर? और ये इसके दो ऑर्बिटल हैं जो अभी तक, मैं भूल गया क्या बोलना था, जो अभी तक, हाँ प्योर है। ठीक है, ये वाले अनहाइब्रिड है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब अब हमने कितने सारे स्टेप उठा लिए, उसमें से पहला था हाइब्रिड स्टेट, दूसरा था एक्साइटेशन, तीसरा था मिक्सिंग, चौथा है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए कौन अवेलेबल है? इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की शक्ल अकल चेक करो। ऑक्सीजन की शक्ल अकल जब चेक हुई, इसके पास अभी भी दो 90 डिग्री वाले प्योर ऑर्बिटल है। तो दो 90 डिग्री वाले, एक भाई साहब ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना गए, दूसरे भाई साहब इसके साथ इस तरीके से पाई बॉन्ड बना गए। दूसरी तरफ से लेकर आ रहा हूं अब मैं, एक भाई साहब इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना गए, दूसरे भाई साहब इसके साथ पाई बॉन्ड बना गए। तो अगर आपको पता चला
तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता चला तो एक सिंपल वर्जन लिख दूं, ये सिग्मा बॉन्ड बना और साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन के पास दो यूपी थे, ऑक्सीजन के पास दो यूपी थे, जबकि हमारे देश के पास एक ही यूपी है, लेकिन ऑक्सीजन के पास दो यूपी है। यूपी मतलब अनपेयर्ड। ठीक है जी। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए? श्योर हैं आप? चलो, अब मैं BeCl2 की बात करूं ना, मैं नहीं करता BeCl2 की बात। मैं ये आप पे डाल रहा हूं अब, और मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं। आपके 1 मिनट के बाद मैं बनाऊंगा BeF2 या BeCl2। ये सब शक्ल में सेम होंगे, हाइब्रिड स्टेट अलग अलग होगी बस। तो मैं अपनी टेबल तैयार करता हूं, और आपको 1 मिनट दिया, जब आपको ही कुछ नहीं करवाया तो फायदा क्या हुआ? ओए, सो तो नहीं गए? चलो जी, मैं साइड में बनाऊं इसको, 1 मिनट अप्रोक्सीमेट होने वाला है। अच्छा, एक बताओ, प्रमोशन चाहिए कि नहीं इन सब में? क्योंकि बेरिलियम के ग्राउंड स्टेट में, मैं भूल गया क्या बोलना था आगे। हाँ, जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेयर्ड है, तो सभी में प्रमोशन चाहिए। तो बेरिलियम ये बना, sp ये बना। अगर यहां H लगा दो तो ये sp1s ओवरलैपिंग हो गई। अगर यहां FF लगा दो तो ये sp2s ओवरलैपिंग हो गई, 2p, मेरी गलती, 2p ओवरलैपिंग हो गई। अगर यहां Cl लगा दो तो ये sp3p ओवरलैपिंग हो गई। क्या ये सबको समझ में आया, या मेरा फील गुड है कि आप सच में समझ पा रहे हो? चलो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो मेरे से इमीडिएटली बात कर लो। हमने तीन टाइप के हाइब्रिड स्टेट पे अब तक बात की है। पहला था sp3, फिर था sp2, फिर था sp। इसमें मैंने अभी तक वो मॉलिक्यूल कवर नहीं किए जिनमें लोन पेयर हो, वो जानबूझ के कवर नहीं किए। वो VAC PRT लेकर आएंगे फिर। लो जी, अब मैं जो मॉलिक्यूल कवर करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। PCl5, अब थोड़ा सा आप ना काम जल्दी भी कर सकते हो। PCl5, ठीक है जी। एक आप कवर करोगे SF6, एक आप कवर करोगे IF7। इसमें मैं ही आपकी हेल्प कर रहा हूं। ये sp3d है, ये sp3d2 है। अगर आपको याद आए तो मैंने पहला स्टेप यही लिखा था, हाइब्रिड स्टेट निकालो। दूसरा, प्रमोशन चेक करो मेरे भाई। फोस्फोरस की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 है, ये 5 में है। सल्फर की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 है, ये 6 में है। आयोडीन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1 है, और ये भाई साहब 7 में। चलो, अब ये भाई साहब कह रहे मिक्सिंग कराओ, मिक्सिंग। मैंने कहा जी मिक्सिंग करवा देते हैं। एक ना बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन एक और निकला है यहां पर, पता है क्या? नंबर ऑफ एम्प्टी डी,
ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल्स। तो ना सुनो, जब भी आप पी लिखते हो ना वहां डी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन प्रमोशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन भर गया। तो अगर एक डी यहां है तो चार कैसे हैं, खाली। अगर दो डी यहां भरे हुए हैं तो तीन डी कैसे हैं, एम्प्टी। फिर भी ना समझ में आए तो एक राउंड और मारूंगा मैं इस पे। यह D3 है, डी टोटल ऑर्बिटल तो पांच ही होते हैं ना बच्चे, डी ऑर्बिटल पांच होते हैं ना। सारे बच्चे सुने तो यार मजा आएगा। मुझे अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है आपकी क्लास पे। अगर एक D1 है तो चार खाली, D2 है तो तीन खाली, D3 है तो दो खाली। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलता है, हर टाइप से पोस्टमार्टम कर लेते हैं बंदे का ये। क्लियर। यहां दो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अगर आप कहो तो मैं इसको वापस सिखा सकता हूं। यस और नो में जवाब भी फिक्स करेगा कि मुझे सिखाना है कि नहीं सिखाना। सारे बच्चे चलो जी। मिक्सिंग मुक्सिंग करवाने के बाद ये भाई साहब अपने आप को कुछ इस टाइप से अरेंज कर गए। मिक्सिंग मुक्सिंग करवाने के बाद ये भाई साहब अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर गए। मिक्सिंग करवाने के बाद ये भाई साहब अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर गए। क्यों भाई? तो सबका नाम क्या कोई बच्चा बता पाएगा, इन सबका नाम क्या है? हाँ, और ओल और sp3d 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 sp3, सबके पास एक एक यूपी पड़ा हुआ है, सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सबके पास एक एक। मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की है, मैं तो आप कहो तो वापस सिखा सकता हूं, लेकिन टाइम आप ही का इसमें जाएगा। आप यस और नो में जवाब दो। फोस्फोरस का प्रमोशन सिखाऊं मैं आपको? चलो एक नजर मार लो, बाकी मत सीखना चाहे। ये मेरे पास तीन यूपीज हैं, डी सारे खाली पड़े थे। फोस्फोरस कहता है मैंने पांच वैलेंसी बनानी है। मैंने कहा भाई साहब हमारे पास तो तीन है। कहता तीन है तो क्या हुआ, खाली ऑर्बिटल तो पड़े हैं, कर लो प्रमोशन। लो जी, नाउ वी हैव वन डी, हाफ वन डी अनपेयर्ड, एंड रिमेनिंग ऑल डी आर एम्प्टी। अब जैसा ऑर्डर वैसी मिक्सिंग। ऑर्डर कैसा मिला हुआ है? ऑर्डर मिला हुआ है एक एस तीन पी और एक डी को मिक्स कराओ, हमने करा दिया। आगे सल्फर के साथ ऐसा होएगा, आयोडीन के साथ ऐसा होएगा। तो इसके बाद बच्चे सारे समझदार हैं। यहां सीएल, यहां सीएल, यहां सीएल, यहां सीएल, यहां सीएल। तो पांच बॉन्ड आपके पास पता है कैसे बन गए? पांच बॉन्ड पता है आपके पास कैसे बन गए? sp3d3p। गॉट इट? sp3d3p। अगर फिर ना समझ आया तो इसको देख लेना। जहां क्लोरीन इन्वॉल्व है वहां 3p ऑर्बिटल अनपेयर्ड काम आता है, और जहां क्लोरीन इन्वॉल्व है वहां 3p काम आता है आपके पास। ये एफ एफ एफ। आपको पता है यहां छह बॉन्ड कैसे बन गए? 2p। ठीक है, सेम यहां पे सेवन बॉन्ड्स कैसे बन गए? sp3d3 2p। अब इस बात को थोड़ा सा और सीखते हैं, मेरे साथ रहना। मेरे को किसी ने कहा सर आप जब PCl5 बना रहे हो ना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। जब आप PCl5 बना रहे हो, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो हमने ClPCl 90 डिग्री एंगल्स, PCl नहीं बच्चे, ClPCl, ClPCl 90 डिग्री एंगल्स। मैं समझाऊंगा तुम समझ जाओगे। ClPCl एक, ClPCl दो, ClPCl तीन। ये मोबाइल देखो, ये मोबाइल देखो, और इस पर ये पेन देखो। ठीक है, एक, दो, तीन और चार सेम। ये हाथ देखो, ये 90 डिग्री एंगल देखो। इस कॉर्नर से एक, इस कॉर्नर से दो, इस कॉर्नर से तीन। अब बोर्ड देखो, क्लियर। तीन अपर साइड में है और तीन ही डाउन साइड में है। अगर ना समझ में आए तो मैं दूसरी बार समझा सकता हूं। क्लास में खड़ा होता हूं तो मैं पेज फाड़ कर समझा देता हूं बच्चे को।
क्लास में खड़ा हूं तो पेज फाड़कर मैं उसका ट्रायगन बनाकर उस पे समझा देता हूं। जैसे ये पेज है मेरे पास, इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, क्लियर ना। मान लो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया एक, अब ये दिखाता हूं आपको। ये ट्रायंगल बना लिया, दिख रहा है भी ट्रायंगल। चलो, अब इस पेन से मैंने इसके अंदर ना ये एक होल निकालकर इसका एग्जैक्ट, ये देखो, क्लियर, ट्रायंगल बाइपिरामिडल बना लिया। और अब इस कोने से यहां तक, दूसरे कोने से यहां तक, तीसरे कोने से यहां तक कितने 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब 3 ऊपर, अगर आपको समझ में आए तो, और 3 ही नीचे। हाँ, अगर मेरे से CLPCL 120 डिग्री के एंगल पूछ ले, ओनली 3। क्या आपको 6 CLPCL 90 डिग्री के एंगल समझ में आए क्या? अगर मैं आपसे SF6 के अंदर FSF 90 डिग्री एंगल्स पूछ लूं, बिल्कुल परफेक्ट समझ गए आप लोग। 4 अप और 4 ही डाउन। चलो जी, FSF 180 डिग्री के एंगल पूछ लूं, 3, 1, 2 एंड 3, 3। लास्ट एंड फाइनल IF में। अब आप समझ गए क्वेश्चन क्या है। FIF 90 डिग्री एंगल्स, 5 अप 5 डाउन। ठीक है जी, और एक ही सिर्फ आपको 180 का एंगल मिलेगा। ठीक है जी, FIF 180 डिग्री एंगल सिर्फ एक ही मिलेगा। तो मैंने आपसे कोशिश करके ना SP3D, SP3D2, SP3D3 की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कितने 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं, कितने 120, कितने आपके पास इसके 180 एंगल, ये सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आप जंप करके ना VSEPRT पे जा सकते हो अगले 10 मिनट के लिए। क्या सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? चलो जी, अब इस टेबल को समझाने से पहले मैं आपको VSEPRT की कुछ लाइनें लिखकर समझा दूं। एक पेज जोड़ता हूं मैं इसके यहां पर, लिसन केयरफुली। अब मैं आपको ना शेप्स को समझाने की कोशिश करूंगा। शेप मतलब जब आपके पास मोलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए और कभी कोई डबल बॉन्ड आ जाए और कभी आपके पास कंपेरेटिवली लार्ज एटम आ जाए, सराउंडेड लार्ज एटम आ जाए, तो उस केस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे को शेप कैसे समझाने हैं। तो थोड़ा सा टिक कर मेरे साथ में रहना। थ्योरी का नाम लिखने वाले हैं VSEPRT, वैलेंस शेल, समझते हो ना, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं, PPE, LPE। हे महान जनता,
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर। जहां ऑब्जेक्शन हो बच्चे मेरे से झगड़ा कर लो, बार बार कह रहा हूं, लड़ाई कर लो कि यार ये क्या बोले जा रहा है। बीपीएलपी ये तुम्हारा राइट है, नहीं बोलोगे तो नुकसान तुम्हें ही होएगा। मुझे क्या नुकसान है, मैं तो बोलता चला जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन मुझे दी थी, वैलेंसी की बात हो रही है। लोन पेयर जो बॉन्ड ना बनाए, बच्चे ने ऐसे बोला था, लेकिन बॉन्ड फिर भी बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना हो जब। अब अगला जो लाइन है वो आपके पास है रिपल्शन। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स होएगा तो अट्रैक्शन कौन करवाएगा? रिपल्शन ही होएगा ना। और थ्योरी, तो सोचो, वैलेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसको उल्टा बोले एक बार, इट इज द थ्योरी अबाउट द रिपल्शंस ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स विच आर इन द आउटर मोस्ट शेल। है ना आसान? ये वो थ्योरी है जो रिपल्शंस के बारे में बता रही होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है इन द वैलेंस शेल। जो इसको इनिशिएट किया था ना पहले पहले स्टार्ट में जिसने बोला था, SIDGWICK NPOWELL, सिजविक एंड पोवेल ने इसको स्टार्ट में दिया था थ्योरी को। फिर इसको थोड़ा सा ऐड करके मॉडिफाइड वर्जन इसका, क्लियर, गिलेस्पी एंड नाइहोल ने दिया था। लेकिन फिर मैं बच्चों को कहता हूं यार हमारे ना जूलॉजी बोटनी तो हम पढ़ नहीं रहे, तो ये कोई इतना ना इंपॉर्टेंट बात नहीं होती साइंटिस्ट के नेम। हमारी केमिस्ट्री में आज की डेट में, पिछले अगर आप कई सालों में होते, मैं आपको स्टेट पढ़ा रहा होता ना, स्टेट एग्जाम की तैयारी करवा रहा होता, मान लो हिमाचल पीएमटी या फिर पंजाब पीएमटी या राजस्थान पीएमटी या फिर यूपी पीएमटी, तो मैं मानता हूं कि वहां आपके लिए नेम इंपॉर्टेंट हो सकते थे। ठीक है, तो बी बात की तरफ बढ़ते हैं जी। मैंने क्या कहा, हम क्या समझ रहे हैं, जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द शेप। अगर आपको मेरा पहला दिन याद आ जाए तो मैंने आपको यही बताया था। सुन पा रहे हो? वेरी गुड। तो सिजविक पोवेल ने इसको फाउंडेशन दिया, गिलेस्पी नाइहोम ने थोड़ा मॉडिफाई किया। जैसे वीबीटी में था ना बंदे, वीबीटी में क्या कर रहे थे वो लोग, वीबीटी में हमें 4 साइंटिस्ट के नाम मिले, क्लियर, हिटलर लंदन, क्लियर, और उसके बाद पोलिंग और स्लेटर ने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई। तो हम सीखते हैं वीबीटी इज गिवन बाय, सीधा सा पोलिंग। चलो सुनो, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है ये इन बिटवीन टू न्यूक्लियस होता है। और अगर मैं बात करूं लोन पेयर, ये आपको बॉन्डेड विद सिंगल न्यूक्लियस होता है, बॉन्डेड विद सिंगल न्यूक्लियस होता है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ए बी, इसका न्यूक्लियस, ये बीपी हो गया, बीपी। और अगर आप मेरे से बात कर रहे हो इसकी, तो ये क्या हो गया, लोन पेयर। अब एक बात सुनो, कभी गली मोहल्ले में निकलो, आपके आसपास में लोगों ने डॉगी रख रखे होंगे, हो सकता है आपने भी रख रखे हो, पीछे से कई बार आवाज आती रहती है, नहीं? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यस और नो में आंसर देना। आप ना गली में जा रहे हो, क्लियर, और एक डॉगी सामने से आपका पड़ोसी घुमाता हुआ आ रहा है, लेकिन उसने उसको बांध नहीं रखा, खुला छोड़ रखा है, ऐसा देखा होगा, क्लियर। तो आप दूर से देख लेते हो कि ये ना बंधा हुआ नहीं है, और आप डॉगी से डरते हो। तो मुझे बताओ, आप क्या उसके पास से गुजरने की, उसके पास से जाने की कोशिश करोगे? खुला है, खुला है, खुला है, खुला है वो, खुला है वो। तो क्या लगता है आपको, आपको लगेगा यार ना ना मेरे को इधर से काम ही नहीं था, मैं तो ना ऐसे आ गया इधर से। तो आप ना कोई और रास्ता, यार वो थोड़ा लंबा चलते हैं आज ना, मजा नहीं आ रहा छोटे छोटे रास्ते घूमने में, ऐसे 20 बहाने लगाओगे और उसको इग्नोर करके निकल जाओगे। लेकिन आप उसके पास से निकले ना तो वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, हो सकता है आप पे पूरा गौर करे वो, है ना? तो अब थोड़ा सा गेम बदलते, अब गेम बदलते हैं। अब वो जो आपका पड़ोसी था ना, उसने डॉगी को बांध रखा था रस्सी से। तो फिर ना आप कई बार उसके पास से निकलते हो, और भी क्या हाल है, वो कुत्ता आपको देख रहा होता है ऐसे करके, मजबूर है बेचारा, बंधा हुआ है, क्लियर। तो उसके प्रॉपर तरीके से उसके पास से निकलते हो। जो बंधा हुआ था वो था बॉन्ड पेयर, और जो बंधा हुआ नहीं था वो था लोन पेयर। अच्छा, रिपल्शन ज्यादा किससे हो रहा था?
यही तो कह रहा हूं, जो बंधा हुआ नहीं था, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं था, जिसपे थोड़ा सा जोर कम लगा वो फैल गया तो आप तक पहुंच गया। तो इसीलिए 2015 में क्वेश्चन बन गया, 2015 में क्वेश्चन बन गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कम है, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन सबसे कम है। 2015 में क्वेश्चन बन गया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए याद रखना इसको ऑलवेज, और मैक्सिमम बच्चों को पता भी होएगा। लेकिन 2015 नीट का क्वेश्चन बनाइए कि एलपीएलपी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, मोर डिस्पर्स्ड है, मोर ज्यादा डिफ्यूज्ड है, मोर डिफ्यूज्ड है, ज्यादा फैले हुए हैं, तो रिपल्शन तो ज्यादा लगना ही था। तो कोई पूछ लेना एलपी ज्यादा रिपल्शन क्यों देता है? ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा पसर गया है, यूं समझो आप। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा पसर जाएगा, ज्यादा फैल जाएगा, वो अपने पड़ोसी को उतना ही रिपेल करेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो मैं अगले 4 मिनट तक और आपसे बात करने वाला हूं। शुरू करूं भाई? चलो, अब आपको मैं सी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मैंने इसको जूम इन किया और समझाना शुरू किया। अगर मेरे पास N4 है, N4 मतलब समझ गए, हाइब्रिड स्टेट sp3 है, ठीक है? ध्यान मत हटाना, प्लीज ध्यान मत हटाना, नुकसान होएगा नहीं तो ना। N इज इक्वल टू 4 है, sp3 हाइब्रिड स्टेट है, तो मेरे पास बीपी एलपी का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 4 बीपी 0 एलपी, 3 बीपी 1 एलपी, 2 बीपी 2 एलपी, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। कहते जी समझाओ। मैंने कहा जी मीथेन सारे बीपी, उसके बाद अमोनिया 3 बीपी 1 एलपी, उसके बाद वोटर 2 बीपी 2 एलपी। बच्चा कहेगा सर वो भी तो समझाओ आगे, 3 की जगह 1 बीपी और 3 एलपी, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मोलिक्यूल डायटोमिक हो जाएगा। डायटोमिक मोलिक्यूल के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया थ्योरी बैठी हुई है, जिसका नाम है VBTMOT। तो जब n का वैल्यू 4 हो, जब n का वैल्यू 4 हो, तो LPBPLP403122, और बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने बताया, वहां अगर आपको दिक्कत हो तो मेरे को रोक सकते हो। मीथेन, अमोनिया, बच्चे भी क्लास में आ रखे हैं पढ़ने। ओए, ये क्या हो रहा है भाई? मेरे को तो फीलिंग आने लगी मैं एलकेजी क्लास में आया हूं। एन का वैल्यू 4, sp3 हाइब्रिड स्टेट, BP4 LP0, BP3 LP1, BP2 LP2। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था LP का रिंग क्या होगा सबसे ज्यादा। तो एक बार मैं इसको फिर लिखता हूं, जिससे आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, तो एक 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 रो और बना लेते हैं समझने के लिए। यहां मेरे पास मोलिक्यूल है, हाइब्रिड स्टेट सबकी sp3 है, n का वैल्यू सबका 4 है, यहां मीथेन है, यहां मेरे पास अमोनिया है, यहां मेरे पास वाटर है। ओके, ये मेरे पास, ध्यान से सुनना, एलपी बीपी का कॉम्बिनेशन बीपी प्लस एलपी, 4 0 3 1 2 2, क्लियर है? और बीपी ये एलपी हो गए। अब मैं जो यहां बॉन्ड एंगल मेंशन करने वाला हूं, वो थोड़ा सा आपको मेरे साथ रुककर सीखना है, क्योंकि मेरे पास क्लास का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्लियर? बस इसके बाद हम मिलेंगे 1:20 पे, 1:20 तक क्लास चलेगी। क्लियर? और मैं तो चाहता हूँ ना वीएससी पीआरटी उसमें कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि कल तुम्हारा क्लास होगी नहीं, तो मैं चाहता हूँ कंटिन्यू कर लेना, जिससे तुम्हारे पास ना काम करने के लिए बहुत कुछ होएगा। इसके बाद बचता क्या है? मोटी एंड डाइपोल मोमेंट। तुम तो विनर हो गए हो। छोटे मोटे टॉपिक है 10-10 मिनट के, फजांस रूल सीख लिए, क्लियर है, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल सीख लिया, बॉन्ड लेंथ सीख ली, वो छोटे छोटे टॉपिक है। दो बड़े टॉपिक डाइपोल मोमेंट है। सारे बच्चे अगर रहेंगे तो आप मुझे फेवर करना, मैं वीएससी पीआरटी कंटिन्यू कर लूंगा आपके साथ। सुनो भाई, बोलो बच्चे,
साक्षी अभी देता हूं बच्चे, वैसे स्क्रीनशॉट एक 20 पे ले लेना, ठीक है, रहेंगे हम लोग, दे दूंगा मैं आपको स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, एक छोटी सी बात समझानी है। ये मेरे पास नाइट्रोजन है, चलो नाइट्रोजन बिठाकर एक एटम लिख लेते हैं यहाँ। ये एटम है, ठीक है, ये मेरे पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है, और यहां अगर लोन पेयर आ गए, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर? जितना इनके बीच, तभी तो हेडिंग में लिखा है रिपल्शन थ्योरी, जितना रिपल्शन, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, दूर चल दूर चल दूर चल दूर चल, तो ये बेचारे क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। उतना बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ था नहीं ऐसा, इसमें थोड़ा सा आया हल्का हल्का, इसमें थोड़ा और ज्यादा आया। तो 109, 107, 104, तो कहीं ना कहीं इन रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो एलपी रिपल्शन मेरे बॉन्ड एंगल को क्या करता है, कम करता है। एक सिंपल सी थ्योरम है जो मेरे को बॉन्ड एंगल पैरामीटर में भी काम आएगी। तो मुझे क्लास बंद करनी है बच्चे, क्लियर? 1 मिनट ऊपर हो गया है, इसमें कोई डाउट हो बात कर लो।